पॉइंट में। और आज हम होम साइंस का क्लास 12 का अध्याय यानी कि फर्स्ट चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है कार्य, आजीविका तथा जीविका, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वर्क, व्हाट इज़ लाइवलीहुड एंड करियर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ने के बाद क्या क्या हमें उद्देश्य प्राप्त होंगे। सबसे पहला अर्थपूर्ण कार्य, एक मीनिंगफुल हम वर्क के बारे में जान पाएंगे। हमारी आजीविका, स्वेच्छावृत्ति, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जान पाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो हमारा रोज़गार है, हमारी जीविका है, उसका इतना विकल्प बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है एक व्यक्ति और एक युवा में, वैसे वैसे हमारे रोज़गार, हमारी रुचियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं, हमारी इच्छाओं को पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। इसके बाद वह ऐसे विकल्पों का चुनाव कर सकता है जिनमें उसे लाभ के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करने का भी अवसर प्राप्त हो, यानी कि ऐसे जिम्मेदारी भी पूरी कर सकता है जिससे वो समाज के साथ साथ क्या कर सके, अपने रोज़गार के अवसर प्राप्त कर सके। तो यही हमारी क्या है, रोज़गार और जीविका, आजीविका, कार्य, इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डीप इंट्रोडक्शन का, ठीक है, ब्रीफ। कार्य और अर्थपूर्ण कार्य यानी कि वर्क और मीनिंगफुल वर्क। एक होता है वर्क और एक होता है मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क यानी कि ऐसा काम जिसका कोई महत्व हो, जिसका कोई अर्थ हो, ठीक है, वह गतिविधियाँ जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती हैं कार्य कहलाती हैं। ऐसी एक्टिविटी जिनको हम किसी भी एम को प्राप्त करने, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए उसको कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्क। ओके, दूसरे शब्दों में हम इसे अगर कहें तो कार्य को ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे मनुष्य स्वयं की पहचान बनाता है। यानी कि अगर जैसे मैंने एक बुक लिखी, तो वो बुक लिखने का काम सिर्फ मैंने किया, यानी कि मैंने किया तो वो मेरे नाम से जानी जाएगी, यानी कि स्वयं की पहचान होगी वो मेरी। दूसरे शब्दों में हम कार्य को ऐसे डिनोमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनुष्य द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य पर विभिन्न कारकों का प्रभाव होता है, जैसे उसकी शिक्षा का स्तर, उसकी आयु यानी कि उसकी एज, उसका जो लिंग है, अवसर हैं, उसे पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, उद्देश्य, व्यक्तिगत अभिरुचियाँ यानी कि पर्सनल उसकी क्या इंटरेस्ट है, पर्सनल क्या इंटरेस्ट है उसका, ये सारी चीज़ें। अब हम पढ़ते हैं एम ऑफ वर्क, क्या हमारे जो कार्य है उसका क्या उद्देश्य है। देखो, सबसे पहला उद्देश्य हमारा वर्क का क्या होगा। अधिकांश लोग धन कमाने के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए कार्य को करते हैं ताकि वह स्वयं की तथा अपने परिवार की क्या कर सके, पूर्ति कर सके, उनकी मदद कर सके। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी 4 चीज़ें, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। इन सब की पूर्ति करने के लिए हमें कार्य करना ही पड़ता है। भोजन, कपड़ा, आवास और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित भविष्य, आराम तथा मनोरंजन इत्यादि। इन सब की पूर्ति तभी होगी जब हम कार्य करके धन कमाएंगे। तो धन कमाना भी एक हमारा उद्देश्य होता है। इसके अतिरिक्त कार्य किसी व्यक्ति की पहचान बनाने तथा उसके स्वाभिमान को विकसित करने के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य भी करती है, यानी कि हमारे अंदर का जो स्वाभिमान है उसको डेवलप करने के लिए भी कार्य क्या करती है, कार्य मदद करती है। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए व्यक्ति को स्वयं के विकसित एवं कुशल होने का यानी कि कोई भी काम व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो उस काम में खुद कुशल हो, यानी कि अच्छे से उस काम को कर पाए। नेक्स्ट है, हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, वर्क को डिनोमिनेट करते हैं कि व्हाट इज़, यानी कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे वर्क के, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो ईमानदारी या कुशलतापूर्वक किया गया कार्य होता है वो बहुत ही अच्छा कार्य होता है और लाभकारी भी होता है और उससे हमें लाभ ही मिलता है, ठीक है। तो कुछ हम ऐसे कार्य नीचे देख सकते हैं कि जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है, कोई स्त्री, कोई बर्तन, कोई क्लोथ्स को वॉश कर रहा है और कोई सोसाइटी में किसी की हेल्प कर रहा है। सभी कार्य का उद्देश्य मात्र धन कमाना ही नहीं होता। ये सारे काम हमें ये बताते हैं कि अगर हम खाना बना रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे अर्निंग करेंगे, नहीं। हम अपने घर में भी खाना बनाते हैं तो क्या हम उससे अर्न करते हैं, नहीं करते। हम अपने घर में सफाई करते हैं, क्या उससे अर्न कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम अपने घर में जितने भी काम करते हैं उनके बदले में हमें कोई भी अर्निंग नहीं होती है। कार्य को निम्न रूपों में देखा जा सकता है, यानी कि कार्य को हम बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं। नौकरी अथवा अनेक लोगों के लिए आजीविका का साधन है। जो नौकरी है वो बहुत सारे लोगों के लिए
आजीविका का यानी कि लाइवलीहुड का क्या है, रिसोर्स है। एक ऐसा कर्तव्य है जिसमें बाध्यता का बोध हो, क्या हो, हम कार्य को एक इस रूप में भी देख सकते हैं कि कुछ लोगों का मानना होता है कि हम अपनी नौकरी से क्या कर सकते हैं, हम अपने आने वाले फ्यूचर को, अपने भविष्य को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित, यानी कि नौकरी आजीविका जो भविष्य के लिए सुरक्षित सुनिश्चित करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कुछ लोगों का मानना होता है कि जो नौकरी है उसका जो रूप है वो कई रूपों में पाया जाता है। पद, शक्ति एवं नियंत्रण का प्रतीक भी हम इसको मानते हैं, यानी कि जब हम कार्य करते हैं तो हमारा कोई ना कोई पद निर्धारित होता है। आगे देखते हैं व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्क। अभी हमने देखा कि वर्क क्या है जिससे हमें कोई भी धन या उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है। नेक्स्ट है अर्थपूर्ण कार्य, यानी कि जिसका कोई मीनिंगफुल हो, ऐसा कोई भी कार्य जो समाज के लिए उपयोगी हो तथा जिसे पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जाए, जिसे करने में आनंद तथा मानसिक संतुष्टि प्राप्त हो, अर्थपूर्ण कार्य कहलाता है। यानी कि ऐसा कोई भी कार्य जो मीनिंगफुल हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिम्मेदारी के साथ किया गया हो, वो सारे काम। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, नौकरी करने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले अपने आप को सोचता है कि जैसे व्यवसाय मुझे मेरे उपयोगी होने का आभास करवा पाएगा। ये जो व्यक्ति है ये सोच रहा है कि क्या मैं नौकरी करने के मतलब मेरा जो रोज़गार है वो क्या, उसको करने के बाद मैं क्या ये सारी चीज़ें कर पाऊँगा, जैसे क्या ये व्यवसाय मेरे लिए उपयोगी होने का आभास करवा पाएगा, क्या मैं उस कार्य की चुनौतियाँ स्वीकार करने में सक्षम होऊंगा। यानी कि नौकरी करना एक इम्पॉर्टेंट वो है, रोल है। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये सोच रहा है। तो हम देखेंगे कि जो सफल अर्थपूर्ण कार्य है वो व्यक्ति में आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ इम्पोर्टेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, उसकी भावना जागृत करता है उसके अंदर। इससे व्यक्ति की अपनी वास्तविक क्षमता का बोध भी होता है। इससे क्या, वो अपने आप को जानने लगता है कि हाँ, मैं किस चीज़ में एक अच्छा वर्कर हूँ, किस चीज़ में मैं अच्छा कर पाता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें व्यक्ति जान पाएगा। जो मीनिंगफुल वर्क है वो उससे एक व्यक्ति के अंदर गुणों, प्रतिभा, अभिरुचियों, योग्यता, कौशलों, इन सब का क्या होता है, विकास होता है, इंकल्केशन होता है। इन सारी चीज़ों का व्यक्ति जान पाता है। ठीक है, ऐसे जो भी कार्य धन कमाने के उद्देश्य के लिए किया जाता है आमतौर पर नौकरी कहलाते हैं। नौकरी, जॉब से क्या मिलता है, हमें पैसा मिलता है, जिससे हम क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। किसका अर्जन करते हैं, धन का। नेक्स्ट पर चलते हैं, नौकरी और करियर में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं नौकरी जिससे हमें अर्निंग हो रही है, करियर यानी कि जिससे हम कम अर्निंग कर रहे हैं। यानी कि करियर नहीं होगा तो अर्निंग भी नहीं होगी, नौकरी भी नहीं होगी। करियर इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हमारी नौकरी हमें महत्वपूर्ण बनाती है। करियर में व्यक्ति अपने सपने पूरा करता है। जो करियर है उसमें व्यक्ति अपने सपने पूरा करता है, जबकि नौकरी में वह अपने मालिक या कंपनी के सपने को पूरा करता है। ठीक है, यानी कि इसमें दे रखा है कि नौकरी किसी मालिक के सपने को पूरा करता है और करियर खुद के सपने को पूरा करना है। नौकरी के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से ऑफिस जाना पड़ता है, जबकि करियर विकल्प में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। करियर यानी कि खुद का बिजनेस, जिसमें कोई भी टाइम या फिर नियमित रूप से ऑफिस जाओ या ना जाओ या घर बैठ के करो काम, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड। नौकरी के दौरान किसी भी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होने पर नौकरी जा सकती है, लेकिन करियर में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि किसी प्रकार की अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसमें आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन करियर में आपका नहीं ऐसा कुछ होता है। नौकरी में व्यक्ति को केवल कंपनी द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जबकि करियर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण सारा तनाव स्वयं व्यक्ति को ही झेलना पड़ता है। करियर में तनाव झेलना पड़ता है, लेकिन जो नौकरी होती है व्यक्ति में केवल नौकरी में क्या करना होता है कि एक निर्धारित समय होता है कि हाँ जी, हमें इस टाइम पीरियड में इतना काम करना ही है। लेकिन जो हमारा करियर होता है उसमें कंपटीशन को लेकर के जो बिजनेसमैन होते हैं उनको टेंशन हो जाती है, और जिससे कि वो स्ट्रेस में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, उन्हें कई डिजीज़ वगैरह भी हो जाती हैं। नौकरी में हमेशा अपने से वरिष्ठ अधिकारी का आदेश यानी कि हमसे बड़े जो लोग होते हैं उनका कहना मानना पड़ता है, उनकी बातें, उनका आदेश, उनका रूल रेगुलेशन सब मानने पड़ते हैं। लेकिन करियर में स्वयं ही व्यक्ति जो होता है वो अपना खुद का मालिक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, इसमें हम चलते हैं आगे। ठीक है, हमने अभी देखा कि किस प्रकार से हमने
अभी हमने देखा नौकरी और करियर में डिफरेंस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्य, जीविका और आजीविका, वर्क, करियर एंड लव। वर्क हमने पढ़ा जो हमें हमारे एम्स तक पहुंचाए, और मीनिंगफुल वर्क जिससे हमें क्या मिल रहा है, अर्निंग हो रही है, हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। करियर यानी कि हमारा खुद का करियर, ठीक है। करियर में क्या था, हमारा खुद का करियर था, हम उसमें अपने खुद के मालिक थे। करियर में व्यक्ति अपने सपने को पूरा करता है, नौकरी में दूसरों के सपने को पूरा करता है। तो यही सारी चीज़ें हम इसमें भी देखने को मिलती है कि जैसे इसमें डेफिनेशन दे रखी है कि जीविका का तात्पर्य सार्वजनिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े निरंतर प्रगतिशील क्षेत्र अथवा व्यवसाय से है, ठीक है। इसमें ये बता रखा है। आगे चलते हैं हम। किसी भी कार्य के बहुत से पक्ष होते हैं। सामान्यतः करियर को निम्न रूप से जाना। करियर के बारे में एक नौकरी और एक आजीविका के रूप में हम देखते हैं। जीविका के रूप में हम देखते हैं, जीविका के रूप में मनपसंद कार्य, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में हम अपने कार्यों को डिफाइन करते हैं। वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, वर्क एज अ करियर, यानी कि वर्क को हम किन किन रूपों में देखते हैं, ओके। इसमें निम्नलिखित दंत कथा, इसमें ये कथा दे रखी है। 3 व्यक्ति मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे थे। वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उसने पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। तो पहले व्यक्ति ने उत्तर दिया कि चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मेरा रोज़गार है। जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मेरी आजीविका है, मैं चट्टानों को तोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। वहीं तीसरे व्यक्ति ने कहा कि इस बड़े पत्थर से एक मूर्ति की रचना कर रहा हूँ। तीसरे व्यक्ति के उत्तर से यह समझा जा सकता है कि उसने पहले से ही कल्पना कर ली थी कि हथौड़े की प्रत्येक चोट उसकी जीविका के साथ साथ उसकी संरचनात्मकता को भी जीवंत करने में सहायक होगी, जबकि पहले और दूसरे व्यक्ति का ध्यान अपने अपने रोजगार और आजीविका पर ही था, ठीक है। इससे आपको पता चलता है कि जीविका क्या है, कार्य क्या है और आजीविका क्या। आजीविका क्या हमने देखा था कि आजीविका यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण, मेरी आजीविका है, मैं चट्टानों को तोड़कर भरण पोषण करता है अपने परिवार का, ठीक है। और जीविका का अर्थ है कि मतलब उससे क्या कर रहा है वो अपने करियर को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, करियर को आगे बढ़ा रहा है। और जो हमारा रोज़गार है और आजीविका है, रोज़गार और आजीविका पर ही होता है, ठीक है। अब इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कार्य, आजीविका और जीविका का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इससे हमें ये पता चलता है। इसमें आगे के पार्ट को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।